मैं मिशन ज्ञान से अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इंस्टीट्यूट में हम यहाँ नए साझेदार का प्रवेश पाठ 7 पढ़ने के लिए आज आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको 6 पाठ पढ़ा चुका हूँ और वो 6 पाठ आप सभी ने अच्छे से देख लिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पाठ पे हम एग्जाम्पल 7, 8 और 9 आपके सामने लेकर आए हैं। आप सभी इन्हें ध्यान से देखेंगे और आप इन्हें बार बार रिपीट करेंगे और होमवर्क की कॉपी में भी करेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। पी तथा क्यू साझेदार है, लाभ 3:1। दोनों का जो लाभ अनुपात है 3:1 है और बैलेंस शीट हमें दी हुई है। आगे कहा गया है उस तिथि को आर को साझेदार के रूप में शामिल किया गया। नया लाभ अनुपात 5:3:2। पुराना अनुपात आपको दिया हुआ है। पुराना जो अनुपात था वो 3:1 और नया अनुपात 5:3:2। आपको पता है त्याग का अनुपात निकालना है। कैसे निकालना है? वीडियो को पॉज करें और निकालें त्याग का अनुपात। चलिए आगे चलते हैं। नियम की गई शर्तें निम्न प्रकार है। देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के 5% की दर से और देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान किया जाए। स्थायी संपत्ति का मूल्य 80,000 रुपए तय किया गया। लेनदारों में पिछले 4 वर्षों से अजय को 2500 रुपए की शामिल है, जिसके मांगने की आशा नहीं है। लेनदारों पर 2% की दर से छूट का प्रावधान किया जाए। ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया। पूंजी के रूप में 30,000 रुपए आर देगा। ख्याति नगद लाएगा। पी तथा क्यू की पूंजी का समायोजन आर की पूंजी के आधार पर किया जाएगा। यानी पूंजी का समायोजन का हमारा पहला टॉपिक यहाँ हम पढ़ेंगे। पूंजी का समायोजन नगद के आधार पर किया जाएगा। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और चिट्ठा आपको तैयार करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने त्याग का अनुपात निकाल लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं त्याग अनुपात से। पुराना माइनस नया। बात करें पी और क्यू, दो साझेदार 3:1 में। नया अनुपात 5:3:2। 3:1 पी क्यू 3/4 1/4। नया अनुपात 5/10 3/10। एलसीएम लेंगे 20। 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15 और 10 5/20। एलसीएम लेंगे 20। 4 5 -6 -1/20। यहाँ आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, क्यू का जो अनुपात है वो माइनस में आ गया, यानी ये त्याग नहीं फायदा है। और ये क्या है? त्याग। यानी क्यू है उसका जो हिस्सा है वो माइनस में आ चुका है, यानी त्याग अनुपात नहीं होकर फायदे का अनुपात है। चलिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, देनदारों पर संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से आयोजन बनाया जाए। देनदार कितने हैं? 30,000। 30,000 का 5% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1500। पहले आयोजन कितना है? 1,000। यानी आयोजन में वृद्धि कितनी हो गई? 500 रुपए की। 2 पीबीडी 500 रुपए। चलिए आगे चलें। देनदारों पर छूट के लिए 2% का प्रावधान भी करना है। आपके जो डेटर है वो डेटर है 30,000। न्यू पीबीडी जो आपने बनाया वो न्यू पीबीडी आपका है 1500। बचे कितने? 28,500। आपको जब भी देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान करना हो तो देनदारों में से आप पहले नए प्रोविजन को घटा देंगे और जो बचेगा उस पर निकालेंगे आप कितना परसेंट है? 2%।
यहाँ लिख देंगे 2PDD 470 रुपये। 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 8 दूनी 16, 17 7 हासिल का 1, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर है? आगे चले। स्थायी संपत्ति का मूल्य 80,000 तय किया गया। स्थायी संपत्ति फिक्स्ड पहले 86,000 थी, अब 80,000 किया जा रहा है, यानी कमी हो रही है। टू फिक्स्ड एसेट्स 6,000। आगे चले। लेनदारों में पिछले 4 वर्षों से अजय को दे 2500 रुपए की राशि शामिल है, इसके मांगने की आशा नहीं है, यानी लेनदारों में कमी। बाय क्रेडिटर 2500 रुपए। आगे लेनदारों पर 2% की दर से छूट का प्रावधान। क्रेडिटर कितने हैं? 40,000। इसमें से कितने रुपए के क्रेडिटर को छूट भुगतान नहीं करना है? कितने बचे हैं? उसका कितना % बनाना है आपको? 2%। 8 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 3 दूनी 6, 7। बाय रिजर्व ऑन क्रेडिटर। आगे चले। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन आएगा नहीं, पूंजी के रूप में आएगा नहीं, बाकी कुछ आएगा नहीं। चलिए बैलेंस निकालते हैं। यहां हमें हो गया लॉस 6, 7, 7,070। सात 7,070 में से माइनस कर देंगे 3250। 0, 2, 8, 3, 3820 रुपये। किस किस में बांटा जाएगा ये? पी और क्यू में। किस अनुपात में? 3:1 में। चार एकम 4, 4 नाम 36, 38, 2, 22, 4 पंजे 20, 955। 955 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 16, 9 17, 21, 28, 165। चलिए इसके बाद हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। यस, पूंजी खातों का शेष कितना है इनका? 85,000, 40,000। मेरे प्यारे बच्चों, नया साझेदार ख्याति की राशि कितनी लेके, पूंजी की राशि कितनी लेकर आ रहा है? पूंजी के लिए 30,000 रुपए देगा। बाय कैश कितना? 30,000। नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर आएगा। ख्याति का मूल्यांकन 20,000 किया गया है। 20,000 में उसका हिस्सा निकालेंगे। आठ गुडविल 20,000 गुना 5 3 2 2/10 बराबर 4,000।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे जो क्यू भैया हैं उनका जो अनुपात है वो माइनस में आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ये पूरी की पूरी जो चार्ज की गुडविल है वो किसे देनी होगी, पी को। और क्यू जो है वो माइनस में आ रहे हैं, उनकी गुडविल भी आपको निकालनी होगी। और वो गुडविल निकलेगी 20,000 का 1/20 भाग, यानी कि 1,000। वो भी किसको मिलेगी, पी को मिलेगी। तो यहाँ जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे वो करेंगे बाय गुडविल, पी के कॉलम में 4,000, बाय किसने दी, क्यू ने, क्यू कैपिटल, वो भी कितनी, 1,000। और यहाँ लिख देंगे 2p कैपिटल, वो भी 1,000। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Q उसका फायदे का अनुपात आ रहा था, और फायदे का अनुपात आने के मतलब है कि उसे भी ख्याति की राशि लानी पड़ेगी और उस व्यक्ति को देनी होगी जिसने किया है त्याग। चलिए आगे चलते हैं। गुडविल के बाद रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था 2 रिवैल्यूएशन, कितना, 2865 और 955, 2865 और 955। उसके बाद आपको पढ़े, पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, ख्याति 5वां पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। बैलेंस शीट को देखें, जनरल जो पीएनएल, यहाँ हमें पीएनएल दिए हुए 10,000 रुपए के, उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हमें गुडविल भी दी हुई है 8,000 की। देखो गुडविल और पीएनएल दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एसेट साइड में है तो किधर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इधर। 2 गुडविल 8,000 को बांटेंगे 3:1 में, 6,000 और 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे 7,500 और 2,500। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पी तथा क्यू की पूंजी को किसके आधार पर समायोजित किया जाए, आर की पूंजी के आधार पर। यानी हमें पी और क्यू की पूंजी को आर की पूंजी के आधार पर समायोजित करना है। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे कुल पूंजी। कुल पूंजी आपको याद होगा, जब छिपी हुई ख्याति विधि का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी हमें कुल पूंजी निकालनी होती है। आर की पूंजी का जो हिस्सा है मल्टीप्लाई जो उसका लाभ का हिस्सा है, 2/10 को उल्टा करके 1,50,000। इसे पी, क्यू और आर तीनों में नए अनुपात में बांट दिया जाएगा। 1,50,000 5/10, 1,50,000 3/10, 1,50,000 2/10। इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 75,000 रुपए, यह आ जाएगा 45,000 रुपए, यह आ जाएगा 30,000 रुपए। इसे हम एक लाइन छोड़ेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस CD 75,000 रुपए, 45,000 रुपए और 30,000 रुपए। इसके बाद हम इसका टोटल लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि जो समायोजन किया जाए वो समायोजन नगद के आधार पर किया जाए, यानी इनकी पूंजी में जो भी बदलाव आएंगे वो बदलाव कैश के माध्यम से दिखाए जाएंगे। इसकी पूंजी 30,000, इधर 1,000 कम पड़ रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 30,000 इक्वल हो गया। इसकी पूंजी की बात करें, यहाँ 45,000 और 40,000, यानी इसकी पूंजी में इधर कमी हो रही, कितनी, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50,500, 51,455। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बाय कैश 11,455 का। आगे इसकी बात करें, 75, 75 और 7 82, 82 6 88, 88 और 2 90, 90 91,365। इसमें से हम माइनस करेंगे 90,000, 1,365 रुपए की
कमी। यानी यहाँ जो हमें पूंजी का समायोजन करना है वो नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर करना है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हमने फर्म की कुल पूंजी निकाल ली, जिसे PQR में हमने 5:3:2 नए अनुपात में बांट दी। जो पूंजी आई उसे हमने टू बैलेंस शीट के नाम से दिखाया। उसके बाद इनकी पूंजी में जो भी बदलाव हो रहे वो हमें नगद के माध्यम से दिखाने, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था कि बदलाव को आप केस के माध्यम से दिखाएं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी 5:3 में लाभ वाली बांटते साझेदार है। उनकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट के बैलेंस दिए हुए। आपको जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया हो तो आप वहां स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करेंगे। स्थिर पूंजी विधि में कितने खाते तैयार होते हैं? बिल्कुल सही, स्थिर पूंजी विधि में 2 खाते तैयार होते हैं, एक पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। तो यहाँ पर भी हमें 2 खाते, पूंजी खाता और चालू खाता तैयार करना होगा। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा है सी को शामिल किया गया, नया लाभ अनुपात 4:2:1 होगा। सी पूंजी के लिए 30,000 लाएगा, ख्याति में अपने हिस्से के बराबर नगद लाएगा। ख्याति का मूल्यांकन 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर किया जाएगा। 3 वर्षों के लाभ 25,000, 36,000, 44,000 है। सामान्य संचय का 20% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के रूप में रखा जाएगा। स्टॉक का मूल्यांकन 5,000 रुपए अधिक लगाया है। ख्याति की राशि की 50% राशि पुराने साझेदार ने निकाल ली है। कमीशन के रूप में 1,000 मिलेंगे जिनका लेखा किया जाए। एक अप्रत्यक्ष दायित्व के लिए 1,500 का प्रावधान किया जाए। निवेश यानी विनियोग का बाजार मूल्य 8,000 है। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और चिट्ठा आपको तैयार करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार करते हैं इस प्रश्न के पूंजी खाते को और चिट्ठे को। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करते समय वही चीजों को ध्यान रखना है। संपत्ति में दायित्वों में कहाँ कमी हो रही है, पहला पॉइंट नहीं होगा, दूसरा पॉइंट नहीं होगा, तीसरा पॉइंट नहीं होगा। चौथा, स्टॉक का मूल्य 5,000 अधिक लगाया गया है। स्टॉक 45,000 है, 5,000 अधिक लगाया गया है। इसका मतलब स्टॉक में हमें 5,000 की कमी करनी है। टू स्टॉक 5,000। आगे चले। आगे हमें कहा गया है कि ख्याति की राशि का 50% निकाल लिया गया है। ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। आगे चले। कमीशन के रूप में 1,000 मिलेंगे, इसका लेखा किया जाए। मिलेंगे, मिले नहीं है, यानी ये हमारे लिए तरह की असेट्स है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बाय अक्रूड कमीशन 1,000। आगे चले। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है एक अनफोर्सिंग लायबिलिटीज है जिसका 1,500 का प्रावधान किया जाए। तो हम लिख देंगे टू अनफोर्सिंग लायबिलिटी 1,500। आगे लिखा हुआ है निवेश का बाजार मूल्य 8,000। पहले विनियोग कितने के थे? 10,500 के। अब कितने? 8,000। यानी टू इन्वेस्टमेंट 2,500। जोड़ लगाएंगे 5, 6, 7, 8, 9। 9,000 में से 1,000 गया, बाय लॉस 8,000। किस किस में बांटा जाएगा? ए और बी में 5:3 में। ए और बी 5,000 और 3,000। इसके बाद हमें क्या तैयार करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, ए बी सी। चलिए सबसे पहले क्या दिखाते हैं? बाय बैलेंस बीडी। इन दोनों के पूंजी खातों का शेष कितना है? 75 और 50,000। 75,000 और 50,000। ये पूंजी कितनी लेकर आ रहा है? से अपनी पूंजी 30,000 लाएगा। बाय कैश 30,000। खत्म। क्यों?
क्योंकि हमें पहले ही बताया गया है कि यहाँ चालू खाते का शेष दिया है और चालू खाते का शेष दिया होने पर पूंजी खाते में केवल पूंजी दिखाई जाती है और अन्य चीजों के लिए हम बनाते हैं करंट अकाउंट। टू बैलेंस CD 75,000, 50,000 और 30,000। अब हम तैयार करेंगे करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पे हमें सी का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सी के कोई भी सूचना करंट अकाउंट में आएगी नहीं, तो हम यहाँ केवल ए और बी दो को अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस BD। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना कितना है? करंट अकाउंट के बैलेंस की बात करें 15,000 और 8,000। चलिए हम दिखा देते हैं 15,000 और 8,000। उसके बाद कैश आएगा नहीं, गुडविल। क्या हमारा साझेदार गुडविल की राशि नकद लेकर आ रहा है? बिल्कुल लेकर आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? ख्याति के मूल्यांकन की गणना करनी है। चलिए हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस जितनी भी कैलकुलेशन करनी है ये सभी की सभी आपको वर्किंग नोट में दिखानी होगी। चलिए सबसे पहले निकालेंगे औसत लाभ। औसत लाभ निकालने के लिए हम किस किस को जोड़ेंगे? 25, 36 और 44। 25,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000 अपॉन में डिवाइड करेंगे 3 का। 4, 3, 7, 1, 8, 9 और 10। 1,05,000। 3 का डिवाइड करेंगे 35,000। औसत लाभ। औसत लाभ के लिए इसने क्या बोला? इसका दुगना किया जाएगा। तो चलिए गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी? गुडविल 35,000 मल्टीप्लाई 2 70,000। इसके बाद हमें किसका हिस्सा निकालना है? आर का। 4, 2, 5, 4, 2, 6, 7, 1/7। हमें सी का हिस्सा निकालना है। सी की गुडविल 70,000 का 1/7 बराबर 10,000। किस अनुपात में बांटी जाती है? त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात, पुराना अनुपात कितना आपका? 5:3। नया अनुपात 4:2:1। निकालते हैं त्याग का अनुपात। ए बी 5/8 3/8 माइनस 4/7 2/7। एलसीएम 56। तीन अनुपात 5। 3:5 में हम गुडविल को बांट देंगे। 3:5 बांटते हैं 10,000/8। 8 एकम 8 बचे 2। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1250। 1250 को 3 से गुणा करें, 12 दूनी 24, 12 36, 3750 और 5, 12 पंजे 60, 6,250। क्लियर है? गुडविल की राशि निकालेंगे और उसे त्याग के अनुपात में बांट देंगे। चलिए उसके बाद रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ था? लॉस 2 रिवैल्यूएशन 5,000 और 3,000। चलिए हमने सबसे पहले ये दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट संदिग्ध ऋणों सामान्य संचय कोष का 20% संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन दिखा जाए। जनरल लेजर हमारे कितने हैं? 12,000। तो इसके लिए हम पीबीडी जो बनाएंगे वो पीबीडी बनाएंगे 12,000 का 20% यानी 2,400 रुपये। और जो बचेंगे बाय जनरल रिजर्व कितने बचेंगे? 12,000 में 2400 जाएंगे 9,600 रुपये। उस 9,600 को हम 5:3 में बांट देंगे। 12 × 96, 5 3 8 12, 12 5 60, 6,000 और 3,600।
आगे चले, स्टॉक का मूल्यांकन हो चुका है, ख्याति की राशि का 50% निकाल लिया गया, निकाला गया तो आ जाएगा टू केस 50% यानी इसका आधा, 6250 का आधा करेंगे 3125, 3750 का आधा करेंगे 1875। चलिए आगे पढ़ते हैं। कमीशन हो गया, निवेश सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट को देखते हैं। जनरल हो चुका है। गुडविल, इधर जो गुडविल दी हुई होती है वो किधर पड़ती है, टू गुडविल कितनी है 20,000, किस अनुपात में, 5:3 में, यानी 5:3 में जब इसे बांटेंगे तो आ जाएगी गुडविल 12,500। उसके अलावा 37, 72, 37, 7,500। क्लियर है, कुछ और बैलेंस बचा नहीं, बैलेंस निकाल लेंगे, जो बैलेंस आएगा वो होगा टू बैलेंस सीडी। इसके बाद हमें तैयार करनी है बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस निकालते हैं। 8, 6, 14, 15, 16, 17, 17,800, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 से 14, 15, 16, 17, ज्यादा इधर का आ रहा है, 12, 3, 15, 16, 17, 18, 18,625, 18,625 में से 17,800, $825 बाय बैलेंस सीडी। 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24,750, 24,750 में माइनस करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,875। 5, 14 में 7 गए 7, 16 में से 8 गए 8, 0, 1, 10,875, 10,875। बैलेंस शीट हमें बनानी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्रेडिटर 24,000, उसके बाद बिल्स पेबल 10,500, जनरल रिजर्व आएगा नहीं। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल थी हमारी 75, 50 और 30, उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए का आ जाएगा 10,875 और बी का जो करंट अकाउंट है वो इधर आ जाएगा 825। आगे चले, बैंक 4,000 थे, पूंजी लेकर आया 30,000 और गुडविल लेकर आया 10,000, तो कैश 4 + 30 34, 10 44,000। आगे चलें, डेटर 25,000, किसी पीबीडी का आपने निर्माण किया क्या, नहीं किया, तो आपके डेटर हो जाएंगे वैसे के वैसे ही 25,000। सामान्य संचय का आपने 20% रखा है तो आ जाएंगे डेटर 25,000 लेस कर देंगे पीबीडी जो आपने संचय का निर्माण किया है 2,400 रुपए इसमें से। आगे चले, स्टॉक 45,000, स्टॉक में कोई चेंज हुआ
हाँ 5,000 की कमी, स्टॉक 40,000। आगे चले, इन्वेस्टमेंट 10,500, इसमें भी कमी हुई थी। इन्वेस्टमेंट 8,000। आगे चले, मशीन में कोई चेंज हुआ था? नहीं हुआ। मशीन कितनी थी आपकी? मशीन थी आपकी 30,000। बिल्डिंग थी आपकी 60,000। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं हुआ था। मशीन 30,000, बिल्डिंग 60,000। आपको अनफोर्सिन लायबिलिटी दिखानी थी। अनफोर्सिन लायबिलिटी कितनी थी आपकी? अनफोर्सिन लायबिलिटी 1500, अक्रूड कमीशन 1,000। अनफोर्सिन लायबिलिटी 1500 और अक्रूड कमीशन 1,000 रुपया दिखाएंगे और इसका टोटल आप लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो टोटल इक्वल आएगा। इस सवाल में आपने मेरे प्यारे बच्चों जो सीखा वो सीखा कि सामान्य संचय का कुछ हिस्सा हम भविष्य के लिए पीबीडी यानी देनदारों पर डूबन के लिए रख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 9 जो आपकी बुक से है। 2:1 में ए और बी लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। प्रश्न में पढ़ा सी को साझेदारी में शामिल किया गया। नया लाभ हानि अनुपात 3:1 होगा। निम्न समायोजनों के पश्चात सी आनुपातिक पूंजी लाएगा। यानी इस प्रश्न में आपको नए साझेदार सी की पूंजी दी गई नहीं है। सी ख्याति के लिए 10,000 नकद लाएगा। एक 500 रुपए का देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। फिर उनके पास 2600 मूल्य का एक पुराना कंप्यूटर है जिससे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया, उसको पुस्तकों में लिखा किया जाएगा। पेटेंट मूल्यहीन है। लेनदारों पर 2% कटौती प्राप्त होगी। विनियोग का मूल्यांकन 28,000 किया गया। पुनः मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और चिट्ठा तैयार कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट आएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, एक देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। 2 बैड डेट्स 500 रुपए। आगे चले, फर्म के पास 2600 रुपए मूल्य का कंप्यूटर है जिसे पुस्तकों में लिखा करना है। बाय कंप्यूटर 2600 रुपए। आगे चले, लेन पेटेंट मूल्यहीन है। पेटेंट पहले कितने थे? 2,000, यानी इनके मूल्य में क्या हो गई? कमी। तो 2 पेटेंट मूल्यहीन का मतलब है कि हमने इनको क्या कर दिया? 0, यानी जितना मूल्य आपको दिया हुआ है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? 0। आगे पढ़े, लेनदारों पर 2% कटौती। लेनदार पहले कितने हैं? 20,000। 20,000 का 2% कितना होगा? 400 रुपए। कटौती हो रही है बाय क्रेडिटर रिजर्व, कितने? 400 रुपए। आगे चले, विनियोगों का मूल्यांकन 28,000 रुपए किया गया। देखिए विनियोग वाले कितने? 33,000। विनियोग 33,000 है, मूल्यांकन हमने कितने पे किया? 28,000, यानी कमी कितनी हो गई? 33 और 28 5,000। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मेरे को ऑलरेडी इसमें 3,000 का दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विनियोगों में किसी प्रकार की कमी या वृद्धि आए तो उस कमी या वृद्धि को पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पूरा किया जाता है। तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूं, विनियोग आपके 33,000 थे जिनको हमने 28,000 में बदल दिया, यानी 5,000 की कमी हो गई। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000 रुपए तक की पूर्ति करता है, यानी इन्वेस्टमेंट में जो कमी होगी वो केवल कितनी होगी? 2,000 की। तो इन्वेस्टमेंट 2,000, टोटल लगाएंगे 4,500। 4,500 में से 3,000 चला गया तो आपको बाय लॉस हो गया 2,000, सॉरी 1,500 रुपए का। ये किस किस में बांटा जाना है? ए और बी में किस अनुपात में? 2:1 में। ए और बी इसे 2:1 में बांट लेंगे, 900 और 600 रुपए। इसके बाद हमें बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ए और बी की पूंजी का शेष कितना है, 40,000 और 30,000। नया साझेदार कितनी पूंजी ला रहा है, तो हमने पढ़ा निम्न समायोजन के बाद सी अनुपातिक पूंजी लाएगा, यानी कि दूसरा पूंजी का समायोजन। हमने सबसे पहले पहला पूंजी का समायोजन पढ़ा, जहां हमने पढ़ा कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नए साझेदार की पूंजी से फर्म की कुल पूंजी निकाल लेते हैं और उस कुल पूंजी को नए अनुपात में विभाजित कर देते हैं। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दी हुई है, तो हम देखेंगे कि नए साझेदार की पूंजी कैसे निकाली जाए। ख्याति की राशि 10,000 नगद लगेगा, पुराना अनुपात 2:1, नया अनुपात 3:1। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, त्याग ए बी 2/1 माइनस 2/3 1/3 माइनस 3/6 माइनस 2/6। एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 3/6 1/6 बराबर 6, 3 दूनी 6, 2 माइनस 2 बराबर 0/6। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो गुडविल है वो किसको मिल जाएगी, ए को। कितनी, 10,000 की गुडविल सी द्वारा लाई गई है। चलिए, बैलेंस बीडी हो गया, बाई केस हमें निकालना है, बाई गुडविल हमने लिख दिया। अब दिखाते हैं बाई रिवैल्यूएशन 900 और 600। चलिए, इसके बाद पहला पॉइंट बाद में बात करेंगे, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट हो चुका है, चौथा पॉइंट हो चुका है, पांचवा पॉइंट हो चुका है, छठा पॉइंट हो चुका है। यहां से बात करूं तो रिजर्व फंड है जो बट जाएंगे बाई रिजर्व फंड। 12,000 को बांटेंगे 8,000 और 4,000। आगे चले, इधर कुछ भी नहीं है। चलिए निकालते नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी निकालने के लिए हम पहले इनका जोड़ लगाएंगे, 40 10 50 50 और 58,900 3 34 34,600। आप देखेंगे नए साझेदार की पूंजी निकालने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर ए और बी दोनों की पूंजी का प्लस कर लेंगे, 58,900 34,600 जोड़ लगाएंगे, 9 6 15 का 5 हासिल का 1, 8 6 12 13 का 3 हासिल का 1, 93,500। अब न्यू पार्टनर कैपिटल आपको निकालनी है, तो सी की कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका 93,500 है मल्टीप्लाई, आपने यहाँ पे कितने हिस्से के लिए इसे बुलाया है, 3 2 1 1/6। तो 1/6 है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 में से 1/6 हिस्सा है, यानी 5/6 हिस्सा वो किस किस के लिए बचा, ए और बी के लिए। तो हम इसे उल्टा कर देंगे 6/5, और नए का हिस्सा कितना, 1/6, इसे निकाल लेंगे, 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा, तो बचेगा 93,500 मल्टीप्लाई 1/5, 5 एकम 5 बचे 4, 5 × 40 बचे 3, 5 एकम 5 बचे 4, 5 × 40 बचे 3, 5 7 35 और 2 0। यानी हमारे नए साझेदार की जो पूंजी होगी बाई कैश 18,700। यहाँ पर हम टू बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, और टू बैलेंस सीडी में इन दोनों की जो पूंजी है 58,900 34,500, और सी की जो पूंजी है वो आ जाएगी 18,700। इस तरीके से आप इनकी पूंजी का शेष
ज्ञात कर लेंगे। जब भी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पूंजी का समायोजन करने को आपको बोला जाए तो आप क्या करेंगे, नए साझेदार की पूंजी से फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे, उसे नए अनुपात में बांटकर टू बैलेंस शीट में लिख देंगे। जो भी कमी आएगी उसे टू कैश या टू करंट के माध्यम से पूरा करेंगे। जब भी आपको नए साझेदार की पूंजी नहीं दी गई हो तो आपके जो दो साझेदार हैं उन दोनों साझेदार की पूंजी का जोड़ लगाएंगे। जो पूंजी का जोड़ आएगा उसके आधार पर आप नए साझेदार की पूंजी को ज्ञात करके उसे बाई केस के नाम से लिख देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल और कर लिए जो आपके पाठ्य पुस्तक से। अगले एग्जाम्पलों के लिए जल्दी हम आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे।